एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्नोत्तरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट यूनिट 5 कविताएं जो लगी हुई हैं, काफ़ी अधिक कविताएं हैं। उसमें आप देखेंगे अंधेरे में एक कविता है और अभी पिछली बार ही उस पर प्रश्न आया था कि अंधेरे में जो कविता है उसमें आए हुए चर्चित व्यक्तियों के नाम पूछ लिया था कि कौन से व्यक्ति का नाम नहीं आया है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस कविता में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंधेरे में कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगता है, जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगता है, चक्कर कोई एक लगातार आवाज़ पैरों को देती है सुनाई। ठीक, चक्कर कोई एक लगातार आवाज़ पैरों को देती है सुनाई। यह आवाज़ किसकी सुनाई देती है? तो सही तरह रक्ता लोक स्नान पुरुष की आवाज़ उसको सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उनके पीछे चल संगीत नकों का चमकता जंगल। तो यहाँ पर संगीत शब्द का क्या अर्थ है? तो संगीत शब्द का अर्थ है बंदूक के सिरे पर लगने वाली बड़ी छुरी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा, अंधेरे में कविता का, कि अंधेरे में कविता में शहर का कुख्यात हत्यारा किसे माना जाता है? और ये देखिए, ये प्रश्न पेपर में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर डोम जी उस्ताद जो थे उन्हीं को कुख्यात हत्यारा कविता में कहा गया है। अगला प्रश्न है, डोम जी उस्ताद स्वयं को किस वंश का बादशाह बताता है? तो यहाँ पर गुलाम वंश का बादशाह बलबन, उसी वंश का वो अपने आप को बताता है। प्रश्नों के पैटर्न को जिस प्रकार से एनटीए पूछ रहा है उसी प्रकार से रखा गया है। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, देखेंगे आप, मारो गोली दागो ससाले को, एकदम मार डालो उसको, खत्म करो एकदम। यहाँ किसको मार डालने के लिए बोला जा रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कवि नायक को ही गोली मारने के लिए बोल रहा है और कह रहा है। छठवां है, देखिए प्रश्न, कविता की ही पंक्तियों से प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, यहाँ चार का गजर का क्या प्रतीक है? तो सुबह होने के यह प्रतीक है, गजर का अर्थ है घंटा। और देखेंगे आप बार बार यूजीसी नेट में कठिन शब्दों को एक शब्द देके पूछ लेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। अभी आपने हाल ही में देखा था कि पतंजलि पूछा गया था, पतंजलि शब्द को किसने कहा था? कि संगिनी ने कि रंगनी ने। और इसके पहले पूछा था कि दारुल का क्या अर्थ होता है, उपन्यासों से पूछा गया था। अब यहाँ पे ये देखिए एक गज़र शब्द है, तो गज़र का अर्थ होता है घंटा। तो प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, आप ज़रूर इसे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न को देखते हैं, अंधेरे में कविता में किस प्रजाति के कुत्ते का जिक्र हुआ है? तो टेरियार प्रजाति के कुत्ते का जिक्र हुआ है। टेरियार कुत्ते के समान स्वार्थों को पाले हैं। ठीक, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि टेरियार प्रजाति के कुत्ते का यहाँ पर जिक्र हुआ है और टेरियार कुत्ते क्या होते हैं? एक समान स्वार्थों को पाला है। आठवां प्रश्न है, देखेंगे आप, काव्य नायक कहाँ जाकर अपनी वेदना सुनने को कहता है? तो दो ही जगह जाता है, आप देखेंगे उसमें बार बार कहता है कि दिल्ली और उज्जैन, यही कहता है कविता में, और वहीं जाना चाहता है अपनी वेदना को सुनने के लिए। अगला प्रश्न बना है, अंधेरे में सुलगता सिगरेट अचानक, यहाँ सिगरेट कौन सुलगा रहा है? तो एक भयानक सिपाही ही सिगरेट को सुलगा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, 10वां प्रश्न है इस पर, भव्य ललाट की नासिक में से बह रहा खून न जाने कब से, किसकी मूर्ति से खून बह रहा था? तो यहाँ तिलक की मूर्ति थी, देखिए तिलक जी का नाम आया है, तिलक की मूर्ति से खून बह रहा है। अगला प्रश्न है, काव्य नायक किसकी मूर्ति से चिपका था? तो वह काव्य नायक किसकी मूर्ति से चिपका था? कह रहा था चिपक रहा हूं, तो तिलक की मूर्ति से। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्नों को क्रम को आगे बढ़ाते। 12वां प्रश्न है इस पे बना कि सर्दी में बोरा ओढ़कर कौन सो रहा था?
देखिए बहुत चर्चित नाम आया है उसमें भी, गांधी जी। गांधी जी को ही कहा जाता था कि सर्दी में बोरा ओढ़कर सो रहे हैं, गांधी जी सो रहे थे वहाँ पर। अगला प्रश्न है, सर्दी में बोरे ओढ़कर, यहाँ बोरे और बोरा का शब्द का प्रतीक क्या है? तो वो मोटे खद्दर ओढ़ते थे, खादी का ही प्रयोग करते थे गांधी जी, तो यहाँ पर मोटे खद्दर को ही बोरे या बोरा कहा गया है। 14वां प्रश्न है, अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव सम्मुख पाकर, यहाँ देव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? गांधी जी को ही वहाँ देव भी कहा गया था, तो गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ था। 15वां है, एकाएक उड़ पड़ा आत्मा का पिंजर, यहाँ आत्मा का पिंजर शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ आत्मा का पिंजर जो शब्द था वह भी गांधी जी के लिए आया था। 16वां प्रश्न है, देखिए, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको सुरक्षित रखना, यह कथन किसने कहा और किसको संभालने के लिए कहा था? प्रश्न नए पैटर्न पे हैं, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर। तो देखिए, यह कथन गांधी जी ने काव्य नायक को कहा और यह शिशु को संभालने के लिए कह रहे थे। जो एक कविता की पंक्तियों में लिखा था ना शब्द, शिशु नव स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चुपचाप कौन सोया हुआ था? शिशु सो रहा था और उसी की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कहा जा रहा था, कि संभालने को कहा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कुल 20 प्रश्न हैं। 17वां प्रश्न देखिए, काव्य नायक की अनजानी प्रेमिका किसका प्रतीक है? तो रजत क्रांति का प्रतीक काव्य नायक की अनजानी प्रेमिका। यहाँ पे पूछ लेगा, कोई स्त्री का नाम दे देगा और पूछेगा काव्य नायक की अनजानी प्रेमिका कौन है, तो यहाँ पर जरूर मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए कविता को आप पहले एक बार जरूर पूरा पढ़िए, चाहे जो भी कविताएं हैं एक बार उसको पूरा पढ़ डालिए, फिर प्रश्नों का आप अधिकतर प्रश्न के उत्तर तो आप स्वयं पा जाएंगे। और यहाँ पर 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आप भी आपकी बहुत इसमें सहायता करेगी। तो अनजानी प्रेमिका कौन थी? रजत क्रांति। 18वां प्रश्न है, काव्य नायक को किसकी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती थी? तो रक्ता लोक स्नान पुरुष की आवाज़ उसको हमेशा सुनाई देती थी लेकिन दिखाई नहीं देती थी। आगे बढ़ते हैं, हम 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब, यहाँ मसाल का क्या प्रतीक था? तो मसाल मानव चेतना का प्रतीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुला हुआ कमरा है यह सावली हवा, खुला हुआ कमरा है यह सावली हवा, यहाँ कमरा किसका प्रतीक है? तो कमरा देश का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षा में जरूर सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।